गंगा को गंगा कहा गया है देवप्रयाग से, जो उत्तरांचल में स्थित है और जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अलकनंदा की यात्रा देवभूमि उत्तरांचल की हिमाच्छादित तलहटियों से शुरू होती है और फिर वो पूरे वेग से बहती ही जाती है निरंतर। हिमालय की चोटियों के बीच से अलकनंदा को बहती देखना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। वो अनेक बाधाओं को लांघती, अनगिनत मोड़ों पर मुड़ती, अपने स्वच्छ और निर्मल जल से मानो पूरी धारा का उद्धार करती आगे बढ़ती है। माणा गांव उसके पास ही से निकलती सरस्वती नदी के साथ केशव प्रयाग में मिलती है और मिलकर बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचती है, जहां वो भगवान के चरणों से बहती हुई आगे बढ़ती है। इसके बाद अलकनंदा का अगला पड़ाव होता है विष्णु प्रयाग, जहां वो धौली गंगा से मिलती है। ये एक ऐसा स्थान है जिसे भूल पाना नामुमकिन है। प्रकृति ने जैसे इस स्थान को अपने हाथों से रचा है। दूर दूर तक फैले वन और उनमें विचरते जीव जंतु किसी का भी मन मोह लेते हैं। ये स्थान संरक्षित क्षेत्र है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। धौली गंगा से अलकनंदा का संगम एक विहंगम दृश्य है, मगर कई परियोजनाओं के चलते अलकनंदा में आज नाम मात्र ही पानी बचा है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मिलने के बाद अलकनंदा नंद प्रयाग पहुंचती है, जहां उसका संगम नंदाग्नि से होता है। स्वच्छ दूध जैसे जल से भरी दोनों धाराएं एक हो जाती हैं, मानो उनमें कोई फर्क ही ना हो। इसके बाद अलकनंदा अपने अगले पड़ाव यानी कर्णप्रयाग में पहुंचकर पिंडारी नदी से मिलती है। ये एक ऐतिहासिक स्थान है जहां प्राचीन कर्ण मंदिर भी है। इसके बाद चौथा प्रयाग यानी कि रुद्रप्रयाग आता है, जहां अलकनंदा का संगम मंदाकिनी से होता है। इस स्थान का नाम भगवान शिव के नाम पर पड़ा है। यहां नारद मुनि ने भगवान शिव की आराधना कर संगीत विद्या हासिल की थी। पंच प्रयागों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध देवप्रयाग वो स्थान है जहां अलकनंदा भागीरथी से मिलती है और आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। पुराणों और आदि ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो गंगा की 3 धाराओं में अलकनंदा ही गंगा है। गंगा के कई स्वरूप हैं। मूलतः गंगा की जो मूल धारा है भागवत के मुताबिक वो अलकनंदा ही है। तो भगवान बद्री विशाल के जो जलाभिषेक होता है वो केवल मान्यता केवल अलकनंदा के ही जल का है। अलकनंदा अपने में यह देवता के चरणों से निकली हुई हमारी लोक कथाओं में, लोक गीतों में यहाँ पर मान्यता है। इसके अलावा हिंदू मान्यताओं में सबसे पवित्र पंच प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग अलकनंदा की अन्य धाराओं के मिलने से ही बनते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ की पहचान भी अलकनंदा से ही है।